आगरा कॉलेज बॉटनी विभाग के पीछे बन रहे 24 शौचालय चर्चा में है। आपको बता दें, इस बार आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने आगरा कॉलेज के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी ये कॉलेज का ग्राउंड को बेचकर खा गए हैं। अब वनस्पति विभाग पर बन रहे शौचालय नियम के विरुद्ध बना रहे हैं और घोटालेबाजी कर रहे हैं। जब शहर में छोटे मोटे काम होते हैं तो विकास प्राधिकरण तमाम नियम कायदे कानून बता देते हैं। अगर आगरा कॉलेज की अवैध शौचालयों का निर्माण हो रहा है तो कहां सो रहे हैं विकास प्राधिकरण। आगरा कॉलेज आगरा 200 साल पुराना है, जिस कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभाग जैसे विभागों से पहचान है। प्राचार्य उतनी विभाग को खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता और आगरा कॉलेज के प्रोफेसरों का कहना है। बॉटनी विभाग के पीछे बन रहे 24 शौचालय पर वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसरों ने पूर्व में भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी धरना देते हुए कहा कि अगर ये शौचालय नहीं रुके तो आम आदमी पार्टी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। पहले भी कॉलेज के ग्राउंड और कॉलेज प्रशासन बेचकर खा गया है, अब ये प्राचार्य वनस्पति विभाग को खाने का काम कर रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। जब शहर में कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो एडीए के अधिकारी आ जाते हैं, मगर जब नियम विरुद्ध शौचालय बनाए जा रहे हैं, सेटबैक खत्म किया जा रहा है तो किसी का ध्यान नहीं। हम उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मांग करते हैं कि अगर ये शौचालय बने तो वनस्पति विभाग को बहुत नुकसान होगा। कृपया कॉलेज में आकर निष्पक्ष जांच करें। कॉलेज के बॉटनी विभाग के प्रोफेसरों की वनस्पति विभाग की चिंता कर रहे हैं। उनका कहना है कि वनस्पति विभाग में जो प्रयोगशाला है उसमें प्रकाश और हवा आना बहुत जरूरी है, तभी वनस्पति उगती है। अगर हम यूसीजी के नियम की बात करें तो हर विभाग के 2 शौचालय अलग होते हैं, मगर यहाँ तो 24 शौचालय बन रहे हैं कॉलेज के एकांत में, जिससे बच्चों को भी काफी परेशानियां होंगी और छात्र छात्राओं को एक कोने से दूसरे कोने पर आना पड़ेगा, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी। आज यहाँ आगरा कॉलेज पर मैं आया था, आगरा कॉलेज की कुछ 2-3 चीज़ों की हकीकत जानने के लिए। कि एक आगरा कॉलेज का ये बायो डिपार्टमेंट है। बायो डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे कुछ टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों बड़ा अखबार में भी विवाद हुआ था, मीडिया ने भी उठाया था इस विषय को। 24 टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं एक ही जगह पर। यूजीसी में भ्रष्टाचार के चलते ये कॉलेज पहले ही ब्लैकलिस्टेड हुआ है। अब उस भ्रष्टाचार की चरम पराकाष्ठा ये है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। मेरी जानकारी में आया कि मैनेजमेंट से ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि जिसके चलते ये 24 टॉयलेट एक जगह बना दिए जाएं। फिजिक्स लैब के पीछे, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के पीछे कुछ काम करने के लिए एक 50 लाख के आसपास का एक प्रस्ताव पास हुआ था, वहाँ पर काम होना था। यहाँ जो ये हो रहा है, इससे पूरा बायो डिपार्टमेंट बर्बाद होने की कगार पे। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे आवश्यक 2 तत्व होते हैं, एक शुद्ध हवा और सूर्य का प्रकाश। इन टॉयलेट्स के बनने के बाद वो दोनों चीज़ें प्रतिबंधित और बाधित हो जाएंगी। इस कॉलेज का हेरिटेज स्वरूप खत्म हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट में अलग अलग यूजीसी का नियम है कि हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग 2-2 टॉयलेट्स बनने चाहिए। ये एक संग टॉयलेट बनाकर कर क्या रहे हैं। दूसरा, इसमें एक बड़ा यक्ष प्रश्न, छोटा सा भी निर्माण होता है तो आगरा विकास प्राधिकरण एक्टिव हो जाता है। यहाँ हमने पहले ही बताया था, यहाँ वित्तीय अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। प्राचार्य अपनी मनमर्जी से, अपने कुछ गुर्गों के आधार पर यहाँ पर अपनी मनमर्जी से इस पूरे कॉलेज के सिस्टम को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। एडीए के अधिकारी आज तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्या ये नक्शा एडीए से पास हुआ कि नहीं हुआ? इस सब बातों पर भी बातचीत होनी चाहिए। एडीए छोटे से भी निर्माण पर भाई सेटबैक कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमका कहाँ है, हर चीज़ चेक करता है। तो इस निर्माण को चेक क्यों नहीं करा जा रहा है? ये कॉलेज की आवश्यकता किस रूप में है? आगरे के कमिश्नर इसके अध्यक्ष हैं और एक सौभाग्य की बात है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी, ये आगरे के इस वक्त यहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक ही उच्च शिक्षा मंत्री हैं। ये उनसे भी मेरा आपके चैनल, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच करें। और गंभीर मामला है, वित्तीय अनियमितता भी है, एक डिपार्टमेंट पूरा बर्बाद हो रहा है। कुछ लोगों ने पहले आवाज़ भी उठाई, उनकी आवाज़ को ज़बरदस्ती दबा दिया गया। अखबार में, टीवी में, सब में ये बात बोली गई। लेकिन अगर यहाँ जाँच नहीं होती है तो 26 के बाद से, गणतंत्र दिवस के बाद से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू करने जा रहे हैं। प्राचार्य से बात होती है, हमने कहा था कि कुछ टीचरों की आपत्ति है। उन्होंने बोला कि जो टॉयलेट बनाया जा रहा है, अगर वो बन गए तो उससे वनस्पति विभाग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मगर उनका कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों का
में जो परेशानी खड़ी करना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्राचार्य के जवाब से? प्राचार्य तो पहले ही जांच के घेरे में है भाई। प्राचार्य आप देखो, जब पेपर लीक हुआ था तब उन्हीं लोगों के संग प्राचार्य के कॉल डिटेल निकाल लिए जाएं। दूसरा, पेपर लीक के अलावा ये जो अपना अलग एक पूरा डिपार्टमेंट है इनका, उस डिपार्टमेंट पे इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। 2 कॉलेज अलग अलग हैं। मैनेजमेंट में केवल 2 टीचर हैं, बीबीए और बीसीए के लिए केवल 2 टीचर हैं। फिजिक्स वाला जो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट पे इन्होंने अलग से कब्जा करके रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, बार बार अपनी आपत्ति जता रहे हैं। और प्राचार्य अगर इतने सच्चे हैं तो एक रिसीवर यहाँ बैठ जाए, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जांच हो, इनको सस्पेंड करके तब तक जांच से अलग रखना चाहिए जब जांच हो रही है तो। उन्हें डराया जा रहा है निश्चित रूप से। वो कोई भी टीचर अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा, अपने विषय को खतरे में क्यों डालेगा? मुझे लगता नहीं है बॉटनी डिपार्टमेंट के क्यों पिछले दिनों अखबारों में किसने दिया, मुझे कहीं आसमान से सूचना थोड़ी ना आ गई, अखबारों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। ऑथेंटिक सूचना है, जानकारियाँ हैं, और ये सारी जानकारियाँ यहाँ कॉलेज में जो गड़बड़ हो रहा है, अब डिपार्टमेंट के ही टीचरों से उन्हें अगर हम जैसे ही किसी टीचर को अगर फोकस करेंगे, मान लीजिए मैंने रावत जी को, अग्रवाल साहब को या पांडे जी को या किसी और, नाम नहीं ले रहा, किसी को मैंने इंगित कर दिया तो प्रिंसिपल साहब तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको नाना प्रकार से परेशान करेंगे। अभी तक कोई कम थोड़ी ना है यहाँ पर, अजीब से स्थिति पैदा कर दी है। इन सब स्थितियों को लेते हुए भाई आगरा कॉलेज हमारे शहर का कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, हम सबको बचाना है। इन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी भाई किससे आप पास करा लेते हैं? ट्रस्ट आपका भंग पड़ा हुआ है। आपने मैनेजमेंट की कमेटी से हमने पास करा लिया, कैसे पास करा लिया? आपने तो आगरा कॉलेज का ग्राउंड तक बेच खाया। आगरा कॉलेज का एक ग्राउंड इन्होंने बेच के खा गए। ये भाई आपने क्या डीजे से परमिशन ली कि आप सबके मालिक हो गए? बहुत वित्तीय अनियमितताएं, एक अलग अकाउंट खोल रखा है। मैंने पिछले दिनों भी इस बात को कहा था, अगर ये सब चीज़ें नहीं सुधरती हैं, पहले दिन 1 घंटे का सांकेतिक धरना नहीं मानेंगे, रेगुलर धरना देंगे और 100% धरना देंगे, क्योंकि ये प्रचार बर्दाश्त नहीं है, इनको हटाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक रिसीवर बैठना चाहिए, कंट्रोलर बैठना चाहिए, जो इसको नए सिरे से जब तक जांच होती है पूरी जांच, और जो गलत कर रहे हैं, वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं और इस कॉलेज के हेरिटेज को बर्बाद करने में लगे हैं, हेरिटेज स्वरूप को बर्बाद करने में लगे हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।